उपयोग किया जाता है। समझो बात, सभी के घरों में गैस है ना। गैस दूसरी गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरी गैसें होती है जहरीली गैसों की तरह नहीं है, मगर ये जीवन को भी सपोर्ट नहीं करती। अगर 1 किलो एलपीजी किसी पात्र से लीक हो जाए तो उसकी बर्निंग और उसमें आग लग जाए तो उसकी बर्निंग स्पीड 1 सेकंड में 5 मीटर। समझ रहे हो बात, 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी? वो 5 मीटर बढ़ेगी। और जो उसके वेपर है, जो हवा में उसके वेपर होंगे, वो 245 से 270 गुना वेपराइजेशन होगा उसका। तो इसलिए एलपीजी के साथ लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर में कुकिंग का काम कर रहे हो, आप क्वार्टर्स में रहते हैं, घर में हमारी माताएं बहनें, उनको भी आप ये बता सकते हो कि जैसे ही कुकिंग का काम खत्म हुआ, सबसे पहला क्या करना? रेगुलेटर को बंद करना है। उसके बाद तब ही आपने उस जगह को छोड़ना। मान लो एलपीजी सिलेंडर, देखो एलपीजी क्या है? एलपीजी किसी पात्र में जब भरी जाती है तो क्या है, वो लिक्विड के रूप में भरी जाती है। समझ रहे हो बात? लिक्विड में जब वो किसी पात्र से बाहर निकली तो क्या है? गैस के रूप में। अगर किसी बंद कमरे में गैस लीकेज हो जाए तो वहाँ क्या होगा? आदमी मरेगा नहीं, उससे इनहेल करने से मरेगा नहीं, मगर क्या होगा? एक घुटन होगी। क्योंकि जिस जगह एलपीजी लीक होती है वहाँ क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, एलपीजी जो होगी वो ज़्यादा होगी और एयर आपको नहीं। उससे क्या होगा? आपको जितना इनहेल करता जाएंगे तो थोड़ा ये हो सकता है कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बाकी ये अगर ये एलपीजी सिलेंडर में मान लीजिए आग लगती है तो सबसे पहला क्या करना है आपने? क्या करेंगे आप? घर में आप एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है, क्या करोगे आप? सबसे पहले भाग जाना उधर से, नहीं भागना है। एलपीजी सिलेंडर इतना जल्दी नहीं बढ़ता। लोगों के दिमाग में इतना ये भरा है कि एलपीजी बहुत खतरनाक है, खतरनाक। लापरवाही अगर करोगे तो क्या है? खतरनाक है। अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है तो क्या करना है? सबसे पहला तो आपने कोशिश उसको खुले स्थान पर ले जाने की करनी है, ठीक है? अगर वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए तो क्या करना? किसी गीली बोरी आदि को उस पर लपेटे। वो क्या कर, वो कौन सा मेथड अपना रहे आप? लो स्मूथनिंग मेथड। आग का गला घोंट रहे। अब इस सिलेंडर में आग लगी यहाँ पर, मैं आपको एलपीजी का सिलेंडर पर यहाँ पर आपका थोड़ा हैजार्डस ज़्यादा है तो मैं ऐसा लाइव नहीं दिखा सकता आपको। नहीं, मैं आपको एलपीजी सिलेंडर में आग लगा के बताता और उसको कैसे आपने हैंडल करना है वो भी मैं बताता। पर यहाँ थोड़ा आपका रिस्की एरिया है और कंजस्टेड भी है, इसलिए तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? आप इसको क्या खुले स्थान पर ले जाइए। अगर आपको वो जो मैं बोल रहा हूँ कि किसी गीले कंबल आदि को लपेटे उस पर, उससे भी नहीं बुझी तो क्या करना है आपने? लगातार उस पर पानी का छिड़काव रखें और अग्निशमन विभाग को तुरंत कॉल करें। किस किस को पता है आग फायर ब्रिगेड के नंबर का? किस को पता है? क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का? वो लिखा हुआ है, देखो उधर, फायर स्टेशन। और जो नहीं लगता तो 101 कॉल करें, तुरंत कॉल करें। जैसे ही फायर फाइटिंग आपने करना है, जब तक फायर सर्विस नहीं पहुंचती आपके पास तब तक आपने फायर फाइटिंग करना है। उसको वहीं रोक के रखना है जब तक। मगर ऐसा नहीं है कि आप कॉल मत करें और अपने आप ही ट्राई करते रहें। कॉल करें। और ये इन अग्निशमन यंत्रों का ये क्या है? फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर, प्राथमिक अवस्था में आग बुझाने वाले यंत्र। प्राथमिक अवस्था, ये प्राथमिक अवस्था है, शुरू हुई अभी आग। अगर आग बढ़ जाती है तो इन यंत्रों का काम नहीं है। नेक्स्ट आता है डी क्लास फायर, मेटल फायर। धातुओं में भी आग लगती है। जब कोई धातु 1650 डिग्री जिसका टेम्परेचर ऊपर हो जाए तो क्या होगा? अगर उस पर पानी डालेंगे, अगर तवे पे आप पानी डालें, क्या होता है भाई साहब? डिकम्पोज हो जाएगा, वो पृथक हो जाएगा और उससे क्या होगा? एक धमाका टाइप भी होगा। आप उसी से ले लो, तवे पे डालते तो कितनी आवाज़ करता है। जब 1650 डिग्री टेम्परेचर से धातुएं ऊपर गर्म हो जाती है तो क्या होगा? उसमें तो ब्लास्ट होगा। इसलिए उस प्रकार की आग पर भी क्या नहीं डाला जाता? पानी नहीं डाला जाता। उस प्रकार की आग पर ABC ड्राई पाउडर, इसका काम भी क्या? ये भी अपनी एक परत उधर बिछा देगा और जो उसको ऑक्सीजन मिल रही है उसको क्या कर देगा? कट कर देगा।
अब आपको इन सिलेंडरों से मैं जो ये अग्निशमन यंत्र रखे हैं इनसे मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ। वैसे आप सभी जानकार हैं, मगर मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है? दोहराना। जो आपने काम सीखा है उसको बार बार दोहराना, समझ लो। और आप ये अपने लेवल पे भी, मैं सनी जी को भी बोल रहा था कि यार इनको बीच बीच में आप अपने लेवल पे भी ये ट्रेनिंग करें, क्योंकि हजारा जैसा है फैक्ट्री में, उस हिसाब से आप सभी आदमी ट्रेन होने की। देखिए, अब ए क्लास एक्सटिंग्विशर नहीं है आपके पास। ए क्लास कौन सा होता है? पानी वाला। ये आगे आपके बी क्लास फॉर्म, ये फॉर्म रखे हुए। फॉर्म कौन सा है? लिक्विड फायर, जो आपके पास है, जो आपके पास है, जो आपको चाहिए। अब इसको ऑपरेट करने का तरीका, अब मान लीजिए ये आग लगी है, ठीक है ना जी। आपने क्या किया? अब ये भाई साहब खड़े हैं, मान लो यहाँ पर, इनके पास ये आग लगी। आप दूसरे के पास दौड़ने की बजाय आप इन सिलेंडरों के पास जाए, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा सिलेंडर है। क्या बी क्लास फायर के लिए ये उपयुक्त है? लिखा होता है बी क्लास, लिखा होता है AB BC, ठीक है ना। क्या किया? सबसे पहले क्या किया आपने? इस ये जो सेफ्टी पिन है इसको रिमूव करना है। ये जब तक आपने इसको नहीं खोला ये नहीं चलेगा। ये सेफ्टी पिन को क्या किया? रिलीज किया। अब क्या करना है? आपने आग के नज़दीक जाना है, यहाँ से इधर से पकड़ना है। इसमें सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है बीच, आग के नज़दीक जाना है। अब सबसे पहला क्या देखना है? हवा का रुख, हवा किस साइड को बह रही है। देखो हवा किस साइड को बह रही है, इस साइड को है ना भी, तो आपने क्या करना? इस साइड आना है, अपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ क्या किया आपने? इसको क्या किया? ये आपने ये निकाला जो कि डिस्चार्ज हॉर्न है, डिस्चार्ज हॉर्न को क्या किया? आग की तरफ निकाला, और इसको क्या करना? ये जो सेफ्टी गार्ड लगा है इसको यहाँ से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसको दबाना है हल्का सा, और आग की इसको पीछा देना है, ठीक है। दोबारा लगाना जी, आगे दोबारा लगाना, मुझे गत्ता ले आओ।